नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक नमस्कार दिल्ली में। साथियों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। हमने कल आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था आप सबको, दिल्ली की जनता को, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी साप्ताहिक बाज़ारों को भी प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। प्राइवेट एजेंसियों को देकर एक तरफ वो गरीब लोगों के जो साप्ताहिक बाज़ार में रेडी पटरी लगाकर अपना रोज़गार कमा रहे हैं, उनके रोज़गार पर लात मारना चाह रही है, और दूसरी तरफ प्राइवेट माफियाओं से भ्रष्टाचार करना चाह रही है। जब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुली, तो उसके बाद उनके एक के बाद एक नेताओं के बयान आए कि हमने तो ऐसा कोई प्रस्ताव ना हम लेके आए, ना ऐसा कोई भी प्रस्ताव चल रहा है। तो आज हम यहाँ पर, मैं आपको कागज़ों के साथ बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, उनके प्रवक्ता सब किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। ये 27 जुलाई का स्टैंडिंग कमेटी का एजेंडा है, जो पिछली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें ये 43 नंबर पे आइटम थी कि साप्ताहिक बाज़ारों को प्राइवेट हाथों में देने की, जिसको कि उस टाइम उन्होंने स्थगित किया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आज इनके चेयरमैन और इनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई मन है ही नहीं, हम इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करेंगे, हमारा ऐसा कोई मन नहीं है। तो 27 तारीख की बैठक में इस प्रस्ताव को पोस्टपोन, स्थगित क्यों किया गया, इसको रेफर बैक क्यों नहीं किया गया, इसको रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया। तो पहला झूठ उनका ये। दूसरा, ये 7 तारीख का जोगीराम जी का बयान है, 7 तारीख का जोगीराम जी का बयान है जो अखबार में छपा है। 7 तारीख को स्थायी समिति के जो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद बयान देकर कहा है कि हम आने वाली स्टैंडिंग में प्रस्ताव पास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी माना है कि वीकली बाज़ारों में, साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत भ्रष्टाचार है, उनके पार्षद, एमसीडी के अधिकारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने ये बात भी खुद मानी है, और उन्होंने खुद कहा है कि हम इनको प्राइवेट एजेंसियों को देने जा रहे हैं। अब जो 11 तारीख को जो स्थायी समिति की बैठक है, उसमें फिर से प्रस्ताव लेके आ रहे हैं इसी का 43 नंबर आइटम। तो ये सब कागज अपने आप में साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पोल खुल गई, ये सारी सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने आ गई। इनका गरीब विरोधी जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है, वो इनकी दिल्ली की जनता के सामने आ गया। तो अब अपना चेहरा छुपाने के लिए ये झूठे बयान दे रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा, और अब ये बैकफुट पर जा रहे हैं, इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़े। और ये प्रस्ताव अगर वापस लेते हैं तो ये दिल्ली की गरीब जनता की जीत होगी, और आम आदमी पार्टी ने जो पोल खोली है उसका ये दबाव होगा कि प्रस्ताव वापस लेंगे। नहीं तो इन कागजों से बिल्कुल ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी इनको प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी कर चुकी थी। इसमें भ्रष्टाचार का बहुत मोटा खेल खेलने की इनकी तैयारी हो चुकी थी, गरीबों के रोजगार पर लात मारने की इनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। और आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहूँगा, आप ये जरूर बताइएगा कि अगर आप इसको प्रस्ताव को नहीं लेके आना चाहते तो 27 तारीख को आपने प्रस्ताव स्थगित क्यों किया, आपने रेफर बैक क्यों नहीं किया। आपके खुद के चेयरमैन मीडिया में बयान देते हैं कि हम इसको प्रस्ताव को स्टैंडिंग कमेटी में लाएंगे और पास करेंगे। तो आप आज ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? खाली इस डर से, क्योंकि इनका गरीब विरोधी चेहरा दिल्ली की जनता के सामने आ गया। और आम आदमी पार्टी दिल्ली की गरीब जनता के लिए, और कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, दिल्ली की जनता का मुद्दा होगा, जिस पे भारतीय जनता पार्टी करप्शन करना चाहेगी, कोई ऐसी नीति लेना चाहेगी, जिसकी पोल खोलती रहेगी। हर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, हर गरीब विरोधी फैसले पर हम इनका विरोध जारी रखेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही ऐसा किया है। 27 जुलाई को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, उसमें अधिकारियों को तो प्रस्ताव रखने ही होते हैं। हमने उसमें इस प्रस्ताव को पास नहीं किया, पोस्टपोन कर दिया। आम आदमी पार्टी के तीनों निगम पार्षद थे, उनके सामने की बात है। तो ये मुद्दा उठना नहीं चाहिए था, न जाने क्यों ये मुद्दा उठा है। और उन्होंने केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, जो वीकली बाज़ार के हमारे गरीब आदमी हैं उनको बहकाने के लिए, आने वाले चुनाव में इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए, जो कि हमेशा से करते रहे हैं, वही उसका एक कड़ी जो है ना, समझो ये है। नहीं तो इसका कोई लेना देना नहीं था, और हमने किसी ने भी जो है ना इसको पास नहीं किया, और ना ही इसको करेंगे। सारी उन्होंने उसका हवाला दिया है कि खबर पे आपने किसी से बयान दिया था, और उसमें आपने कहा भी था कि हम आने वाले समय में ला रहे हैं। ये खबर नवभारत टाइम्स में छपी थी, मैंने उनको लिखा भी है और उनको कहा भी है कि बिना मेरी सहमति के आपने ऐसा छाप दिया, ये गलत है। उसमें भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैंने खुद भी पढ़ा है, उसको लेके ही, उसको आधार बना के उन्होंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लोगों को ये बात कही है।
लेकिन मैं हैरान हूँ, जब उनके निगम पार्षद वहाँ प्रेजेंट थे और कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ तो उनको भी विरोध करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि ये तो रेजोल्यूशन पास हुआ ही नहीं है। तो इसलिए गुमराह करने वाली बात है। तो ये केवल एक सच्चाई को झूठ साबित करने के लिए इस तरह की बातें जो है ना शुरू से हम देखते आए हैं और वो ऐसे करते रहे हैं। तो इसलिए ये आपके माध्यम से मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल इरादा नहीं है कि इन गरीब लोगों के लिए जो रेहड़ी पटरी वाले हैं या वीकली बाज़ार वाले हैं, इनको हम किसी प्राइवेट हाथों में दें, उसका वो शोषण करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो ये मुद्दा आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने साप्ताहिक बाजार के लिए कुछ नहीं निकाला और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये प्राइवेट कर रहे हैं। इस बारे में आपका यदि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं निकाला तो कमिश्नर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर प्रस्ताव कैसे लेके आए, और जब प्रस्ताव लेके आए तो इन्होंने पोस्टपोन क्यों किया, इन्होंने रेफर बैक क्यों नहीं किया। आम आदमी पार्टी वाले जो रेहड़ी पटरी वालों के और साप्ताहिक बाजार वालों के हमदर्द बन रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का तो वहाँ कोई स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर है नहीं, 3 मेंबर आम आदमी पार्टी के हैं। क्या वो सो रहे थे वहाँ पे? उन्होंने क्यों नहीं उस दबाव दिया कि इसको रेफर बैक किया जाए? ये आप गलत काम कर रहे हो। जब 29 तारीख को हमने सदन के अंदर तय बाजारी वालों के, साप्ताहिक बाजार वालों के लिए चर्चा रखने के लिए हमने पूरा ताकत लगाई थी और हम तय बाजारी वालों की हर समस्या पे वहाँ पे डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी ने और ना आम आदमी पार्टी ने, आपस में लड़ते रहे, आपस में झगड़ते रहे और इन्हें किसी रेहड़ी पटरी वाले की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। यदि ये जागरूक होते रेहड़ी पटरी वालों के और साप्ताहिक बाजारों वालों के लिए इन्हें चिंता होती तो उस दिन ये सदन के अंदर चर्चा होने देते और उसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी होता। आज एक तरफ तो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इनके मेंबर बोले नहीं, वहाँ तो केवल विरोध दर्ज करा दिया सांकेतिक रूप से और आइटम को पोस्टपोन करा दिया। क्यों नहीं वो मत संख्या रेफर बैक के लिए इन्होंने प्रेशर दिया? यदि कांग्रेस का एक मेंबर भी वहाँ मौजूद होता तो 101% उस मत संख्या को रेफर बैक करवाया जाता। ये दोनों के दोनों एक है, दोनों के दोनों मिले हुए हैं और आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जितनी भारतीय जनता पार्टी दोषी है उससे ज़्यादा आम आदमी पार्टी भी दोषी है, उनके स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर दोषी है, क्योंकि उनकी नाकाबिलियत की वजह से वो आइटम पोस्टपोन्ड हुई और वो आइटम रेफर बैक नहीं हुई। इसलिए अब अपनी जान बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और दिल्ली के साप्ताहिक बाजार वाले, रेहड़ी पटरी वाले समझ गए हैं कि ये लोग कितने हमारे साथ हैं और ये कितनी हमारे साथ हमदर्दी दिखाते हैं।